107.8 रेडियो नजरिया आवाज हमारी से मैं हूं आपकी दोस्त डिम्पल। बेन बोले तो कार्यक्रम के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। 24 मार्च 2020 में कोरोना के कारण भारत में पहला लॉकडाउन जारी किया गया। इस बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी के तौर पर सामने आया। साथ ही आर्थिक और सामाजिक पहलू भी सामने खुलकर आए। लॉकडाउन के दौरान असमानता में छिपी हुई दरारें एकदम उभर कर जैसे और गहरी हो गई हो। स्वास्थ्य के अलावा भूख, रोजगार, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, डॉक्टरों का उपलब्ध होना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार मीडिया पे जगह पा रहे हैं। इस पूरी चर्चा में एक जो सबसे बड़ा सवाल था वो गायब है। वो सवाल है शिक्षा और शिक्षा के अधिकार का। कोरोना और कोरोना के पश्चात बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसा दिखेगा, ये सोचने का विषय हो गया था। इस बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। क्यों बंदिशों में बांध रहे हो उसको, वो कोई मुजरिम नहीं है। शिक्षा पर उसका भी अधिकार है, वो कोई बीता हुआ कल नहीं है। शिक्षित होगी वो अगर, तो आने वाला कल भी शिक्षित होगा। दुनिया की तरक्की का रास्ता उसके माध्यम से ही खुलता रहेगा। जानवर नहीं है वो कोई जो बेड़ियों में बांध कर रहेगी। ये पूरा खुला आसमान उसका है, एक दिन वो उड़कर रहेगी। खुद सफल होगी वो तो औरों को भी सफल बनाएगी। आज ये दुनिया उसके खिलाफ है, कल ये पूरी दुनिया उसकी हो जाएगी। ये पंक्तियां लिखी है इशिका चौधरी ने। समुदाय में कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो ये महामारी की वजह से स्कूल नहीं लौट पाई, और कुछ लड़कियों को पढ़ाई का मौका तो मिला, पर इस महामारी की वजह से उनकी पढ़ाई पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट हुआ। आइए जानते हैं एक ऐसी ही लड़की के बारे में। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। जब पैंडेमिक आया तब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और स्टार्टिंग में तो स्कूल नहीं जाना था तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आया था। हम दोस्त भी सब डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा ना हमें स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तब पढ़ना पसंद नहीं था। पर जैसे जैसे आगे ऑनलाइन शुरू हुआ, ज़्यादा थकने लगे ऑनलाइन से। हमारा अटेंशन, कंसंट्रेशन बिल्कुल रहता नहीं था पढ़ाई में। उस टाइम भी ग्रेड सफ़र कर रहे थे, बट तब स्कूल हम सबको पास कर रही थी। पर अब जाके इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है ज़्यादा। अब मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। हम 10th स्टैंडर्ड का प्रेशर बहुत अलग है, क्योंकि आजू-बाजू सब बोलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आगे ज़िंदगी में। तो वो प्रेशर के कारण और ज़्यादा बिगड़ रहा है। हम क्लासेस जाते भी हैं, बट अटेंशन नहीं रहता, कुछ मन नहीं लगता काम करने का या फिर पढ़ने का। 2 पीरियड्स के बाद थक जाते हैं हम बहुत। मेरे सारे दोस्त और हम लोग में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स चालू हो गए थे। मेरी स्कूल में 4 में से 1 जन को एंजाइटी है अभी, और स्कूल को भी पता नहीं था कि इसके साथ कैसे डील करें। तो स्कूल वालों ने क्या किया कि ज़्यादा काम देने लगे हमें, तो उसके कारण हमारे ग्रेड्स अभी और ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हम आगे बढ़े। बहुत बार सोचती हूँ कि अगर पैंडेमिक नहीं आया होता तो क्या ऐसा होता। अभी ये सब के कारण थोड़ा ऐसा भी रहता है कि आगे जाके मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, क्या मेरे जो सपने हैं वो मैं हासिल अब कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अब 10th स्टैंडर्ड भी पास करना मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत डिफिकल्ट समय रहा था, और अब देखते हैं हम आगे कैसे कोप अप कर पाएंगे। पर होपफुली शायद स्कूल थोड़े ऐसे स्टेप्स निकाले जिससे थोड़ा इजी कर दे पास करना हमें, और धीरे धीरे लोड लाना शुरू करे। पर हाँ, काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा था, और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आजू बाजू सारे मेरे फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं सबके लिए। इस महामारी ने सभी लोगों को असर किया है। अच्छे से अच्छे घर का हो या गरीब से गरीब घर की व्यक्ति हो, इस महामारी ने उस हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि हमने आगे 2 कहानियों के बारे में जाना। एक लड़की के परिवार पर
असर होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई और दूसरी लड़की को स्कूल जाने का मौका तो मिलता है, पर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही गहरा असर हुआ है इस महामारी का। एक कहानी अपने आप को कहेगी कि वो मुकम्मल होगी कि अधूरी रहेगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से मेरे अनुभव के बारे में बात करूं तो कोविड के दौरान मैंने काफ़ी कुछ काम किया था और मैं काफ़ी सारे लोगों से मिली थी, जिसमें मैंने ये देखा कि इस महामारी ने सभी लोगों को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो हुआ है वो बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है। कई सारे घरों में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा सवाल ये हो रहा था कि खाने के पैसे नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे, और इन सब चीज़ों में किस तरह से पढ़ाई को प्रायोरिटी में रखें वो हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन जब हालात सुधरे, सब ठीक होने लगा, उसके बाद माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। पर अगर उसमें भी लड़का लड़की दोनों को स्कूल जाना है तो सिर्फ कई सारे माँ बाप लड़कों को ही स्कूल भेजते थे और उन्हीं को प्रायोरिटी पे रखा जाता था। ये मैंने बहुत सी जगह देखा है। कोरोना की महामारी के दौरान सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस दौरान माता पिता को भी अलग अलग परेशानियां थी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना के दौरान उनके हालात किस तरह से थे और उन्होंने किन हालातों में अपने बच्चों को पढ़ाया। મારું નામ વાઘેલા દમયંતીબેન બેરામપુરા। કોરોનાના કારણે ભણતર ઉપર તો બહુ જ માઠી અસર પડી। બંને બાળકોમાં ઘણી તકલીફ પડી। એ વખતે મને એવો જ વિચાર આવ્યો હતો કે 10મા ધોરણમાં જે છોકરો એને ભણાવું કાં ડિઝાઇનર કરે એને ભણાવું। આજુબાજુથી ઉધાર લીધા, 2-3% વ્યાજવા લઈને ભણાયા। तो दमयंती बेन, कोविड के समय आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अगर आपके बारे में हमें बता सके तो। કોરોના સમયે તો બહુ જ કપરી હાલત હતી। એકદમ જ કોરોના જાહેર કરી દીધું હતું। ઘરમાં જે સામાન હોય, ચીજ વસ્તુ ઘર વખરી એ ભરાઈ શક્યો નહોતો, અનાજ ને બધું, અને એકદમ જ લાગ્યું એટલે બધા કપરી પરિસ્થિતિમાં તો મુકાઈ ગયા હતા। મારી છોકરી પણ એ વખતે ફેશન ડિઝાઇનરનો ડિપ્લોમા જ કરતી હતી, તો એના પણ અમે પહેલાં તો એડવાન્સમાં એ લોકો જે ફી લેતા હતા એ ભરી હતી, પાછળથી બીજી ભરવાની હતી। મુશ્કેલી તો બહુ જ પડી। ફી એ વખતે મારી જોડે નહોતી। ફેશન ડિઝાઇનમાં તો 1-1.5 લાખ રૂપિયા એની ફી જ છે, અને એક્સ્ટ્રા રોજના ખર્ચા 1000-2000 તો ક્યાંય નહીં ગયા। કાપડ, હાના, બીજું બધું જે શીખવાનું હોય, એટલે એમાં તો મને બહુ જ તકલીફ પડી હતી। એવું કરીને મેં છેલ્લે ફી ભરી, પણ એમાં પણ મને તકલીફ પડી કે જોઈએ એવું એ પ્રમાણમાં એ શીખી ના શકી। कोरोना के वक्त की बात करें, जहाँ पर हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा था, और उस वक्त खास करके एक कहानी अगर आपके आगे पेश करूं, मेरे ही पड़ोसी जिनकी 3 बेटियां हैं, और उनका हमेशा से ख्वाब था कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर नाम उनका रोशन कराए। पर अचानक से कोरोना की वजह से हमें नहीं पता था कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। पैसे ना होने की वजह से उन्होंने मजबूरी में अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई रुका दी, क्योंकि कोरोना के वक्त ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से उनके घर पर फ़ोन ही नहीं था कि जिस पे बच्चे पढ़ाई कर सकें, और ना ही उनके सर पर कोई ऐसा साया है कि उन्हें कोई दिला सके, यानी कि उनके पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं। उस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजरान चलाया। उनके लिए पढ़ाई करना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि अभी भी उनकी बेटियों को पढ़ाई में शौक़ नहीं है। अभी भी दूसरे के बच्चों को स्कूल जाते देखकर उन्हें ये लगता है हम भी काश पढ़ें, पर अभी भी उनके घर की इतने अच्छे हालात नहीं हैं। उन्हें खुद रोज़ाना मजदूरी करनी पड़ती है। उसके बाद वो चारों लोग मिलकर एक वक्त का खाना खाते हैं। वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, पर उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। जैसे हर माँ का सपना होता है अपने बच्चे को बुलंदियों पे देखना, पर अब रहमत बहन को लगता है कि बेटियों की शादी कर देना बेहतर है। वो कभी ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों को देखा था जिनकी कम उम्र में शादी हो गई थी।
तो वो हमेशा से ये चाहती थी कि मेरी लड़कियों की शादी मैं बहुत पढ़ा लिखा कर और कामयाबी की और बढ़ाकर उनकी शादी तय करूँगी। कोरोना ने उनकी पूरी सोच बदल दी। वो ये सोचते हैं कि मेरी लड़कियों की शादी हो जाए, वो अपने घर बार में खुशहाल तरीके से जिएं। तो आज वो पढ़ाई की जगह ये सोचती हैं कि मेरी बेटियों के रिश्ते हो जाएं। माता पिता ने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर किया वो हमने जाना। इस हालात में उनकी किसी ने मदद की या नहीं, लेकिन उससे पहले कोरोना के समय लड़कियों की पढ़ाई पे क्या असर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस केवल सेहत या अर्थव्यवस्था पर ही असर नहीं डाल रहा, बल्कि इसका प्रभाव मानवीय विकास पर भी दूर तक जा सकता है। स्कूल की लड़कियों की पढ़ाई इनमें से एक पहलू है जो इस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित होगी। इसके बारे में एक स्टडी के मुताबिक हो सकता है कि कम और मध्यम आयु वर्ग के देशों में सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही लगभग 20 मिलियन लड़कियां कोरोना खत्म होने के बाद भी स्कूल नहीं लौट सके। महामारी खत्म होने के बाद अगर लड़कियां स्कूल न लौट सके तो उनकी शादी के खतरे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा ही असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा गया है। जैसे अफ्रीका में इबोला महामारी के दौरान किशोरियों की जल्द ही शादी हो गई और स्कूल से नाता पूरी तरह से टूट गया। महामारी के दौरान और बाद में लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर अगर पिछले एक दशक में उनके स्कूल में बढ़े हुए नामांकन को बनाए रखना हो। क्या लड़कियां स्कूल लौट पाएंगी? स्टडी में देखा गया है कि किशोरावस्था की लगभग 37% लड़कियां इस बात पर निश्चित नहीं हैं कि वो स्कूल लौट सकेंगी। बता दें कि ग्रामीण और आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों की लड़कियां पहले से ही इस जद में हैं। लड़कों की बजाय दुगनी लड़कियां कुल मिलाकर 4 साल से भी कम समय तक स्कूल जा पाती हैं। वैसे राइट टू एजुकेशन के तहत 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए 1 से 8 कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था है। स्कूल के इन 8 सालों में से लड़कियां 4 साल भी पूरा नहीं कर पाती हैं। वैसे डिजिटल माध्यम भी एक समस्या है। इसके अलावा स्कूल बंद होने पर डिजिटल माध्यम से पढ़ने की कोशिश हो रही है। फायदे की बजाय इससे लड़कियों का नुकसान ही हुआ। दरअसल हो ये रहा है कि मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा अगर घर में एक ही शख्स के पास हो और पढ़ने वाले लड़के और लड़की दोनों ही हो तो लड़के की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में लड़कियों का ये सत्र एक तरीके से बेकार जा रहा है। स्टडी में इसका अंदाजा भी मिला। 37% लड़कों की तुलना में महज 26% लड़कियों ने माना कि उन्हें पढ़ाई के लिए फोन मिल पाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि कोरोना के समय लड़कियों की पढ़ाई पे काफी असर हुआ है। एक 107.8 रेडियो नजरिया आवाज हमारी से में हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। तो अब समय हो गया है हमारे क्विज के कमाल सेगमेंट का। तो देर किस बात की, रेडी हो ना आप अगले सवाल के लिए? तो आज का सवाल है, भारत में सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए स्कूल खोलने वाली पहली महिला कौन थी? मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भारत में सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए स्कूल खोलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फटाफट दीजिए जवाब, और जवाब देने के लिए आपको हमारा नंबर नोट करना होगा। तो देर किस बात की, लिखिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी।